मोदी मोदी होने वाला है या बदलाव बदलाव होने वाला? अब तो गांधी गांधी होने वाला। अच्छा, आप तो गांधी गांधी होने। बीजेपी का बूथ हर जगह मजबूत। रात दे दिया नहीं, रात आया अभी दिखा रहा हूँ। दूसरी बात एक कदम मतलब आप कह रहे हैं उनकी यात्रा को भी रोका? रोका गया। अभी चाहते हैं दूसरी यात्रा हो? मैं चाह रहा हूँ 3 और हूँ मैं। अच्छा, हाँ उससे पहले हाँ 3 और हो। दोबारा तिबारा फिर आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं। फिर आ रहे हैं। तैयारी पूरी है। बीजेपी का खास है तो पत्ता बिल्कुल सपा है बीजेपी का इस बार। फीलिंग उठेगी फिर उसके बारे में। जब हमारे डाउन नहीं कर देंगे कहाँ से उठेगी? फीलिंग कैसे आ जाएगी? फीलिंग कैसे आओगी कि जड़ से ही खत्म करनी है बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी कली घेरनी है इसके ऊपर। दर्द है इनके अंदर। ये सत्ता तो नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देर रात तक बैठकें चल रही हैं बीजेपी नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की, जेपी नड्डा की, अमित शाह की, तमाम बड़े चेहरे देर रात तक बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के घर पर यह बैठक हो रही है। चर्चाएं चुनावों की है, 2024 के चुनाव की भी और विधानसभा चुनाव की भी। वहीं विपक्ष कहां पीछे है? विपक्ष पूरी तैयारी में है। जो उनकी अगली बैठक उन्होंने बताई है और उसमें यह साफ तौर पर तय हो जाएगा कि जितने भी दल हैं उनमें से किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं और कहां से मिलने वाली है, यह साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा। दोनों तरफ से बैठकें चल रही है। माहौल अंदर खाने बहुत गर्म है क्योंकि देखिए दाव बड़ा चलना पड़ेगा। अगर दाव बड़ा नहीं चलेंगे तो इस लोकसभा चुनाव की जो चाबी है इधर उधर होने वाली है। सीधा चर्चा की शुरुआत करती हूँ। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। और सबसे पहले आपके पास आती हूँ। माहौल क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष एक हो गया, लगता तो नहीं है। आम आदमी पार्टी जो छूट के भाग रही है और कांग्रेस को इस समय स्टीयरिंग सीट पर मानते हैं कि भाई स्टीयरिंग सीट पर बैठी है। बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है, एक रात पहले ही उनकी बैठकें चल रही है। माहौल कैसे देखा जाए, जल्दी से बताएं। बीजेपी हारेगी बिल्कुल। अच्छा, मतलब हारेगी बिल्कुल। तथ्य की बातें तो सारी खत्म हो गई ना कि कैसे हराना है। कैसे हराना? जनता हराओगी ना। खिलाड़ियों पर अत्याचार हुआ, उतने विरोधी हैं उतने समर्थक नहीं, खिलाड़ियों पर अत्याचार हुआ। महिलाओं पर अत्याचार करवा रही है। हारेगी को किसानों पे ट्रैक्टर चलवा दी, इन्होंने गाड़ी चढ़वा दी। वो कह रहे हैं ये सारे पॉइंट तो आंदोलन जीवी के क्राइटेरिया में तो बताऊंगे किसान आंदोलन के हैं, किसान तो हैं ही हम। किसान की बात तो करें। मैं सभी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आप क्या चाहते हैं, बदलाव या फिर से रिपीट चाहते हैं 10 साल के बाद? बदलाव चाह रहे हैं जी, हम तो बदलाव चाह रहे हैं। हाँ जी, बदलाव चाह रहे हैं। किसानों के विपक्ष की पार्टी है जो बीजेपी जो है, खिलाफ है बीजेपी वालों से। हाँ जी बिल्कुल, बदलाव का मूड है जी पक्का, पूरा किसानों के विपक्ष में है ये बिल्कुल। इनका पेमेंट नहीं देते टाइम से, सामान पे बहुत महंगाई कर दी। बातें हैं जो एक साल पहले वही रहेंगी। हमारे किसानों को तो यही चाहिए ना, हम अपना पेमेंट चाहिए, रेट चाहिए। रेट इन्होंने बताया तक क्या बढ़ाया? इतने सालों में क्या रेट बढ़ाया इन्होंने? जो बातें उठ रही हैं कि गन्ने पर कितना आपने रेट बढ़ाया, एमएसपी की जो बातें थी वो कहां तक पहुंच पाई है, प्रोसेसिंग कहां तक पहुंच पाई है? आप बताइए, मोदी या बदलाव? बदलाव चाहिए। देखिए धीरे आवाज में बोल रहे हैं पर बोल रहे हैं। बताइए, मोदी या बदलाव? हमें मोदी चाहिए जी। मोदी चाहिए जी। हाँ। तो मतलब हारगा मोदी जीतेगा। हर घर मोदी होगा या फिर कुछ जगह मोदी होगा? कुछ जगह नहीं, आधे सूद में होगा। मतलब पूरा लग रहा है कि बहुमत की सरकार बनने वाली है। और भी लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए। जिस तरीके की बातें चलती हैं कि भाई गाँव से जो सर्वे निकलता है सच्चाई वही होती है। यहाँ समर्थक भी है, विरोधी भी है। क्या माहौल जांचा जाए, परखा जाए? जल्दी से मेहनत करो बहुत ज्यादा। अच्छा, चाहे बेईमानी भी करनी पड़े। अच्छा, जीत तो किसको जिता रहे हैं? इसे जिताओ भाजपा को। अच्छा, भाजपा को चाहे बेईमानी से जिताओ। हाँ जी भैया वो कह रहे हैं भाजपा को चाहे बेईमानी से जिताओ पर जिताओ। लीजिए भैया, आप बताइए क्या माहौल देखा जाए इस बार गाँवों का? पश्चिमी यूपी खत्म है बिल्कुल, खत्म है बीजेपी का। अच्छा, पूरा बीजेपी पत्ता सफा पूरा लग रहा है। नहीं, अच्छा पत्ता सफा करना। हाँ ऐसा करना है, बर्बरीक के पास 3 तीर थे ना, ऐसी सफा करना है। पर वो कह रहे हैं वो तो एक ही जिताओ बेईमानी वो तो एक ही चला था। वो तो इधर आइए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए थोड़ी सी तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि भैया देखिए माहौल अभी थोड़ा गर्म हुआ है, शांत हो जाए। वो कह रहे हैं कि बेईमानी से जिताओ पर जिताओ, और आप कह रहे हैं कि भैया पत्ता साफ होने वाला है। बात कैसे पची? सुनो, वो तो अभी एक तीर चला था बर्बरीक का। वो तो एक तीर में ही जनता वो
साम्राज्य जान गया था इसके पास क्या शक्ति है क्या नहीं। अगर जनता ऐसी है, अगर दो तीर चल जाते तो 2 तीर चल जा तो क्या होगा इस जनता का। अभी क्या लग रहा है माहौल पक्ष की हालत क्या है, विपक्ष की पत्ता हालत खत्म, हो रही है? पत्ता बिल्कुल सपा है बीजेपी का इस बार, बिल्कुल जड़ से ही खत्म करनी है बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी जड़ से खत्म हाँ, करनी कली घेरनी है इसके ऊपर कली। तो ये बताइए पसंद कौन आ रहा है? पसंद कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस बन रही है बस। मुद्दा ये है कि कांग्रेस को युवा कहा जाता है उस पे कोई नेता नहीं है, कि कुछ कर नहीं रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर भी जब इन्होंने कांग्रेस ने करा था, जब पप्पू क्यों नहीं कहा था इन्होंने? जब पप्पू क्यों नहीं कहा था? अब ये पप्पू कह रहे हैं। जब इन्होंने काम करा था कांग्रेस सरकार ने, जब पप्पू क्यों नहीं बोला था? बताइए, अब किसकी चक्की में आटा पीसने वाली है इस बार जनता? 2024 में किसका माहौल जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। हाँ। क्या बड़े मुद्दे? सरकार अगर मुद्दे पूछूं तो क्या बड़े मुद्दे? बड़े मुद्दे यही है, भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ। किसानों पे कुछ काम सरकार नहीं कर रही। वो कह रहे हैं मोदी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बकवास करें, इन्हें क्या पता आधी बात तो का। हाँ, यहाँ देखो इतने महंगाई हो गई है कि किसान का भी पेट भरना भारी हो रहा, और किसान सबका पेट भरा है। किसान को देखो क्या क्या हालत खराब है। और तुम विधानसभा की बात कर रहे हो, गन्ने का पेमेंट यहाँ अब तक नहीं आया। हम चुनाव जीत लिया है पर झूठ बोल के कुछ नहीं हुआ। मोदी जी कह रहे थे गंगा जी खेत पर झूठ बोल के गए कि जी के सारा गन्ने का पेमेंट करा देंगे, और पेमेंट नहीं हुआ गन्ने का। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव में आपने किया कि भाई मत दिया होगा या समर्थन दिया या नहीं दिया मुझे नहीं पता है, पर इस बार क्या करने वाले? पूरा मूड है, बदलाव चाह रहे हैं जी, बिल्कुल पूरा बदलाव बिल्कुल। और लोगों से भी जानती हूँ, आप बताइए, हरा आपने गमछा डाला हुआ है, थोड़ा सा आगे आए। इस हरे गमछे ने तो बहुत बगावत की है, आप बताइए। मैडम के साथ फोटो खींचना चाहिए ना उंडे का। नहीं, आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हम बदलाव, युवा परेशान है बहुत ज्यादा। नौकरी छीन ली मिलिट्री की, 4 साल की कर दी, सब परेशान है। और जब युवा ही परेशान है तो फिर बड़ा आदमी क्या करेगा? तो क्या फिर सिलेंडर 1120 का प्रश्न सुन ले, क्या गवर्नमेंट नौकरी ही नौकरी है आपके लिए? और क्या है, क्या करें? अरे ये किसानों के बालक मिलिट्री या पुलिस में जा, अफसर तो बनाने से रही है सरकार। भाई यही तो हो है, मिलिट्री में जाएंगे या पुलिस में, वही नौकरी छीन ली, 4 साल की कर दी। वो छीनना हो गया। और क्या हो गया? ले पूरी उसको योजना की तरह देख। अरे योजना काहे की है ये? हाँ। बताओ काहे की योजना? 4 साल की योजना है, हर घर में पेंशन नहीं। 5 साल होते, 5 साल की नौकरी होती तो पेंशन होती, 4 साल की में कोई पेंशन नहीं। आगे का आधार खाली है बिल्कुल, क्या करेंगे? चलिए, वो कह रहे हैं आगे का आधार खाली है। थोड़ा सा आगे आए, आप भी बताएं माहौल क्या है? मोदी होने वाला है या बदलाव होने वाला? अब तो गांधी होने वाला। अच्छा, अब तो गांधी होने वाला है। अब तो सबकी जुबान पे गांधी क्यों होने वाला है? अब तो बच्चे की जुबान पे गांधी बच्चे की जुबान पर गांधी है। ऐसे क्या क्या काम आपको पहली सरकारों के पसंद आए? ये हमारे जो बड़े हैं ना, वे कह रहे हैं कि कभी बीजेपी को मत लाइयो। अच्छा। और ये जो वो ना वोट दे दी और देश का नाश कर दिया। तो मतलब आप कह रहे बुजुर्ग वाली विचारधारा पर ही चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। कि कांग्रेस विचारधारा फिर से लानी है? बिल्कुल लानी है। वो कह रहे हैं उनको खुद पे विश्वास नहीं है कि इस बार सरकार आ भी जाएगी। अजी नू तो कोई कुछ ही कह दो। अच्छा। नू तो मुँह आगे मैदान है, कोई कुछ ही कह दो। अच्छा, एक बात है कि भारत जोड़ो यात्रा को लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि एक ऐतिहासिक कदम राहुल गांधी ने उठाया। भारत जोड़ो यात्रा देखी जाए तो उसको कैसे आप देखते हैं कि प्रभाव कितना डाला? बहुत ज्यादा करा, उस पर भी इन्होंने जोर लगाए रोकने के, बीजेपी वालों ने। बस जो घूम रहा घूमन दो, तो उसके अब मेरे मन की चाह पे मैं सिगल जा रहा हूँ ना जा रहा हूँ, जब तक पता लगा जनता की सिगल जा रही है, उस पर भी बीजेपी वाले रोक लगा रहे। मतलब आप कह रहे हैं उनकी यात्रा को भी रोका? हाँ, रोका गया। अभी चाहते हैं दूसरी यात्रा हो? मैं चाह रहा हूँ 3 और हो मैं। अच्छा। हाँ, उससे पहले हाँ 3 और हो मैं, जब भी तो पता लगेगा मैदान में। यहाँ से निकल रहा है। आप बताइए भैया, 2024 में मोदी दोबारा फिर आ रहे हैं। तैयारी पूरी है। बीजेपी का खास है तो। अच्छा। हाँ, मोदी जी का खास आदमी है। 1 मिनट, जनता जो है कर रही है, इसमें सारे लोग सभी उनके खिलाफ नहीं है, उनके पक्ष में भी लोग हुए हैं। किसान भी लगभग 40% उनके साथ हैं। और मोदी योगी ने काम भी अच्छा करा। इसमें केवल 2 समस्याएं हैं, अगर 2 समस्याओं पे ध्यान दे लें तो ये दोबारा सरकार बना लेंगे। मतलब आप कह रहे हैं तीसरी बार? जी, सरकार बना लेंगे। जी, सरकार बना लेंगे। सबसे पहले किसानों का पेमेंट और युवाओं का रोजगार, इस वाला कोई और चीज चाहिए नहीं। जो महाबैठक हो रही है कि भाई कुछ भी राज्य से दिग्गज नेता है, चुनौती तो मिलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मोदी योगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बार सरकार बनाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये जो सब एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ जुड़ के ना कभी चले ना कभी चल सकते। अच्छा, आपको लगता है कि बीच में टूट सकता है? पक्का। और वही नैया डूबने का बहुत बड़ा कारण बनेगा। और जो आप तमाम बीजेपी के लोग तैयारी कर रहे हैं, रात में बैठक चल रही है भैया 1:30-2 बजे तक भी, वो क्यों चल रही है? बीजेपी का हर कार्य, बीजेपी का बूथ हर जगह मजबूत। अच्छा,
बीजेपी का बूथ हर जगह मजबूत। पर ये जो आपने कहा कि बीजेपी का बूथ हर जगह मजबूत, ये यूथ से बूथ तक की बात है या नहीं? देखिए बहुत गहरी बात कह रही हूँ कि यूथ से बूथ तक की बात है या नहीं, या केवल बीजेपी आ जाती है? बीजेपी जितने भी युवा हैं, बीजेपी से ज्यादा युवा कोई सी पार्टी एक में नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भैया हर जगह बीजेपी दिखने वाली है, हर बूथ बीजेपी दिखने वाली है। अब आप बताइए यूथ से बूथ तक का सफर कैसा रहने? अजी हमें तो इतना पता जो हमसे बात कर रहे हैं। हाँ। बनू के हम तो टिका लिए बीजेपी, हमें भाई हमें अपने में ले लो। अच्छा, टिका लिए? हाँ हमें अपने में ले लो। हाँ जो बीजेपी वाले मार चुके हैं हमें गैर ले लो। अच्छा हाँ हम भी परेशान हो गए भैया। अच्छा, परेशान हो गए। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हैं दर्द इनके अंदर है? दर्द है इनके अंदर, ये सत्ता से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है। अभी कार्यकर्ता बीजेपी का आज तक दूसरी पार्टी में किसी गांव से गया हो तो एक आध का नाम बताओ। हाँ, सुनो इन्होंने क्या बताया कि गांव में कोई भी बीजेपी का कोई भी आदमी गांव में नहीं आया। किसी हाल चाल नहीं पूछा ना किसी का भी। हाँ कार्यकर्ता अभी कह रहे तुम्हारे मुंह पे ये मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी नेता गांव में चक्कर लगाने के लिए कभी नहीं आया। और 5 साल बाद अब जरूर आ जाएंगे प्रचार के। अजी अब वे क्या आगे करेंगे यहाँ? हाँ। और इससे पहले और दूसरे आगे बढ़ जाएंगे। भैया अपना प्रचार तो करेंगे ना। हाँ तो कर लेंगे। हाँ। रास्ते खाली नहीं है, सरकार रास्ते निकलते चले जाएंगे, हम अपने बैठे रहेंगे। चलिए आप हम बैठे बताइए रहेंगे। क्या कहना है उनकी टिप्पणी पर? ऐसा है, ये जो भी कुछ बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर गांव में 100% बूथ है वोट हैं तो 45% बीजेपी की भी है, और अदर सब एक साथ होके अगर 45% बीजेपी के साथ। अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 37.5% के करीब बीजेपी को समर्थन मिला लोकसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है ये 37% कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और बाकी का जो उनके पक्ष में नहीं है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बगावत करने के लिए? क्योंकि देखिए चुनौती की बात चल रही है, तो चुनौती विपक्ष के सामने भी है और पक्ष के सामने। जो बगावत करने वाली पार्टी है बीजेपी से अदर और सारी पार्टी एक साथ भी हो रही हैं, तो उनका कभी भी आपस में एक साथ तालमेल सही नहीं चलता। और अगर चल गया तो नहीं चलेगा। मतलब तय है कि हाँ, टूटेगा। इनकी तोड़फोड़ आपस में शुरू से है, बचपन से देखते आ रहे हैं, आगे भी रहेगी, भविष्य में भी रहेगी, आज भी है। हाँ। बीजेपी पार्टी ऐसी है, चाहे कोई लड़ लो झगड़ लो आपस में, उसे टिकट मिला ना मिला फिर एक साथ है। अच्छा चलिए, वो अपनी बातों को कह रहे हैं यहाँ पे कि मजबूती से बीजेपी उतर रही है। बताइए दिमाग में क्या चल रहा है अभी, तैयारी वैयारी क्या चल रही है, रोजगार की हालत क्या देखते हैं, यूथ के लिए पहला मुद्दा क्या है? तैयारी तो जी रेस मार के 6 साल छोड़ दी। अच्छा, छोड़ दी है? हाँ जी, नौकरी नहीं मिली, क्या करें। मतलब शारीरिक मेहनत बहुत हो गई पर उसके आगे कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं हुआ। अग्निवीर योजना को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? अग्निवीर में क्या स्टैंड है? 4 साल वहाँ जाके अगर चले गए भी गए जो 4 साल में, तो 4 साल में वहाँ जाके वैसे खत्म है, फिर आगे कुछ कर नहीं सकते। वे तो खोपड़ी खत्म कर दिया 4 साल में। 4 साल वाली योजना 4 साल वाली योजना पसंद नहीं, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। हाँ जी बिल्कुल बेकार। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, उसमें कोई तो अच्छी होगी जो तारीफ करने लायक होगी। योजना कहाँ से निकाली है? हाँ। हमारे भाई हाँ। इस सरकारी की वजह से कुंवारे फिर रहे हैं। क्यों? मोदी कुंवारा और योगी जी कुंवारा और डंका बजा रहे हैं खून दबा के, नहीं रहो कुंवारे। अच्छा, जब नौकरी नहीं है तो कहाँ जाऊंगे? अच्छा एक बात है, ये कहा जा रहा है कि कन्याकुमारी से जो ये कश्मीर तक के गठबंधन आ रहे हैं ये केवल ठग बंधन है। कौन बोल रहा है? गठबंधन नहीं है। कौन बोल रहा है? ये बातें बीजेपी से निकल रही हैं कि भरोसा ही नहीं है, जनता के लिए कुछ करेंगे ही नहीं है। अच्छा। हम ही करते हैं जनता के लिए। इन्होंने क्या कर दिया? वो तो आप इन्होंने तो छीन हो लिया। क्या क्या छीना? इन्होंने सरकारी नौकरियां ने छीन ली हैं। किसानों का पेमेंट ये नहीं दिवा रहे। आया किसान और भाइयों, 4 में तुम्हारा पेमेंट आया नहीं आया? अभी तक तो आया ना। बैलेंस दिखाओ अपने बैंकों के बैलेंस देख लो इनके। रेल बेच दी अडानी अंबानी क्या इनका रेल दे दी। ठीक, अनजान पे अभी सही हमारे यहाँ पे पटड़ी लिख दी है, उस पर लिख रहा बहुत बड़े मोटे अक्षरों में अदानी। ठीक है, अडानी से दिक्कत क्यों है? दिक्कत ये कोई बढ़ने दीजिए नहीं, क्यों दिक्कत नहीं है? हाँ। जो हमारे बड़े पूर्वजों ने मेहनत कर करके भी जो उनके सरकार के लाए थे, जो दिया भी है सरकारी योजना ही, इनके कोई प्राइवेट कानून है? दिक्कत है कुछ? इनके कुछ दिक्कत है ना, बता दो। अच्छा, ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान ये समझ नहीं रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या फायदे हैं। हाँ। जब वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा तो धीरे धीरे सुविधाएं भी बढ़ती चली जाती हैं और कहीं ना कहीं जो अवेलेबिलिटी है लोगों की तेज हो जाती है, मतलब ज्यादा रोजगार लोगों को मिलेगा। ये नहीं कि बहुत लंबा समय सुविधा बता दो किस चीज की देंगे? बोल तो रहे हैं कि रोजगार प्राइवेट ज्यादा मिलेगा नहीं, लोगों किस चीज में देंगे सुविधा? सरकारी में गवर्नमेंट में होती थी मेडिकल हाँ। फ्री रहता था। हाँ। प्राइवेट में बता दो कोई फ्री दे देगा? हमारे यहाँ दे देगा? सबसे पहले अगर दे भी दिया अपना बोनस सबसे पहले काट लेंगे। मेडिकल आदमी, एक आर्मी में एक ऐसा था, अपने माँ बाप को भी एक बेटा वो भी इलाज करवा देता था, कितनी से बड़ी बड़ी बीमारी हो, पर इन्होंने वो अभी खत्म कर दी जड़ से। मतलब फैसिलिटीज आपको कम लग रही हैं? सरकार
है फैसिलिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल खत्म कर। 2024 का पूरा मूड लग रहा है बदलाव का, बदलाव चाह रहे हैं हम, बिल्कुल मतलब चाहते हैं हो ना हो। अब ये लड़का है, ये मान लो ये अब भर्ती की तैयारी करके बैठ गया 6 साल में, जो अपने घर बैठ गया बिल्कुल ठप हो गया कि मैं क्यों जाऊं 4 साल में। मतलब आप कह रहे हैं जो 2-3 साल तैयारी पूरी की है उसके बाद आगे का कोई फ्यूचर नहीं है, अगर वो पसंद नहीं कर रहे हैं उस योजना तो ये तो योजना तो खत्म ही करनी है हमने, ठीक है, योजना तो हमने खत्म करनी है इस बार। युवा मिलकर करेगा, युवा अगर समझ गया तो इस चीज ने। मतलब आप कह रहे हैं उस भर्ती में जाएंगे नहीं? जाने ही नहीं है, कौन जाएगा 4 तैयारी साल? कर लेंगे पर जाएंगे नहीं? जाएंगे नहीं जाऊंगा नहीं उसमें। ये हाल यहाँ पर चल रहा है कि नौजवान क्या कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है पर उस भर्ती में जाएंगे नहीं जो 4 साल तक केवल सीमित रहती हो। आप बताइए, इतनी सारी बातें चल रही हैं, थोड़ा कुछ आप भी बोल दीजिए कि माहौल क्या है? माहौल क्या है? माहौल में न्यू है नुका, ये कांग्रेस ने कहे नुका ये 70 साल में कुछ नहीं करा। हाँ। जिसने माल मिल गया हो, हाँ। जिसने पूरा 70 साल की मेहनत करके हाँ। अपना माल जोड़ के और औलाद की हाथ में, और औलाद में कहे तुमने कुछ करा ही ना हो। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो 70 साल में किया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि काम हुआ है। हाँ, चलिए, ये बातें चल रही हैं, बहुत आराम से बैठ गए आके, अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। माहौल स्टार्टिंग में तो बहुत तेज था, इधर आकर के बैठ गए हैं। जल्दी बताइए क्या माहौल है? और हमारे गांव में माहौल जो है लोकदल का है, हाँ। और लोकदल से आगे कुछ भी नहीं है। देखिए मोदी तो हो रहा था हाँ जी, मोदी वाले भग गए। अच्छा चलिए और भी लोगों से पूछती हूँ। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, काफी लोग हैं। हाँ बताइए। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं जी, बिल्कुल हाँ। बदलाव चाह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस बार होना हाँ जी बदलाव होगा। हाँ। बदलाव होगा। आगे तक भी बदलाव की लहर है या इसी गांव तक? इस गांव में नहीं, सारे में ही लहर है। अच्छा, सारे में लहर है। हाँ, क्या कह रहे ये हैं? लहर कौन सी चली आ रही है? दिल्ली से। अच्छा। और यहाँ निकल गई लंबी। अच्छा, हाँ, लहर बड़ी है, बहुत बड़ी लहर है। ठीक है, वो कह रहे हैं लहर बड़ी है भैया। बहुत दिल्ली से चली और यहाँ निकल गई पीढ़ी बीच में। भैया थोड़ा सा बात तो करें, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। जब मोदी सरकार ये कह रही है, थोड़ा सा इधर आ जाइए, काहे दिक्कत हो रही है? रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, जैसे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं ऐसी वो अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। उस रिपोर्ट कार्ड को जब देखेंगे उन्होंने कुछ नहीं करा। हाँ। कुछ भी नहीं करा। अच्छा, कुछ भी नहीं, सब लूट के पी गए। हाँ। सब खा गए लूट के माल को। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड पर कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं जो करा। कह रहे हैं मोदी कुछ नहीं, गलत कह रहे हैं, ये तो बेखामखा कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। मतलब आप कहें तो सही है, आप विरोध कर रहे हैं तो ये तो एक ही बात पता, हिंदू मुस्लिम और तीसरा काम कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं भैया उनका अपना एजेंडा है। और एक सवाल उनसे था कि उन्होंने कहा बीजेपी हर बूथ, थोड़ा सा इधर ही आ जाइए, माहौल यहाँ पर है तो थोड़ा सा इधर ही आ जाइए। वो कह रहे हैं बीजेपी हर बूथ पर है। मेरा सवाल था कि यूथ से बूथ तक की बात है या नहीं उसमें, और यूथ आप हैं तो आप बता सकते हैं उनके सामने कि क्या क्या आपकी परेशानियां हैं जो बीजेपी ने नजरअंदाज की हैं या जो कैमरे के जरिए सरकार से भी पूछना चाहते हैं। परेशानी यही है, एक तो रोजगार हाँ। और एक किसानों का पेमेंट, बस ये दो ही परेशानियां हैं। रोजगार की भी कमी आपको रोजगार की दिखती कमी है, हाँ जी, और किसानों की पेमेंट की, हाँ ये जी। दो बड़े ये मुद्दे दोनों आपके मुद्दे लिए मैं तो हैं। बता ही रहा था, ये तो मैं खुद ही बता रहा हूँ। बीजेपी का हूँ, काम किया है, एक काम किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना कि युवाओं को चाहिए। किसानों को पेमेंट तो हो ही नहीं पा रहा है। ये तो बिल्कुल किसान अंधेरे में इसी वजह से जा रहा है ताकि ये लोग कह रहे हैं कि 3 साल हमने मेहनत की जी, वो जी। 3 साल वो खराब कौन गई। देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। नहीं, भविष्य तो पूरा खराब। बिल्कुल जो वो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर उन्हें योजना पसंद होती तो वो वहां पर जाते भी। ऐसा है। ये योजना आपको कितनी सही लगती है? देखिए उसके समर्थन में भी है, विरोध में। योजना सही भी है, उसमें से ऐसा नहीं है कि सब बच्चे 4 साल योजना करके वो अपने घर पे लौटाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ % उन्होंने लिया है जो उसमें अच्छे हैं, जिनका अच्छा काम करेंगे वो आगे भर्तियों का आगे को चल पर देंगे। वहाँ कह रहे हैं कि चापलूसी का स्तर भी ना बढ़ ना ना जाएगा। ना, ये नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कुछ मिलिट्री नहीं एक ऐसी फोर्स है जिसमें किसी की चापलूसी नहीं नहीं चल चलती, पाएगा। अपने बल पे करेगा। दूसरी क्या बात, कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आर्मी में सबसे ज्यादा चापलूसी है और ज्यादा बढ़ेगी जब से 4 साल का हुआ स्तर। मतलब आप कह रहे हैं वो हाँ। लगता है कि वो बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ, तो ये तभी योजना आपको वो जो है स्थायी तभी होंगे जब वे अफसरों की जो है गुलामी करेंगे एक तरीके से। क्या लगता है कि एक इस बात बार तो- पश्चिमी यूपी में, निष्पक्ष होकर के बोलिए, पक्ष विपक्ष छोड़ दीजिए, इस बार पूरे पश्चिमी यूपी में 2 बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सबसे बड़े मुद्दे तो रोजगार और ये किसानों का पेमेंट का, और कोई भी मुद्दा तो इसमें बात ये है कि अगर
केवल वो महीने में सरकार ने कोई बड़ा कदम पेमेंट नहीं होगा। उठाया। गन्ने पे समर्थन मूल्य पे पैसा बढ़ाया है, वो आ चुका है और वो भी अभी सबके सामने होगा। आज भी कर दिया उसका आदेश, जो भी है वो भी बढ़ गया है। और युवाओं के लिए जो हो रहा है रोजगार वगैरह, इस पर अगर ये देखो, अगर ये घर पे बैठ जाएंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? वो बढ़ गया, MSP आ गया, फोन में देख लो तुम सुनो। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, रात दे दिया नहीं, रात आया अभी दिखा रहा हूँ। दूसरी बात, कद आया रात 5 साल बात नहीं है। एक बात और, जो ये किसान है और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, हर लोग किसान सम्मान निधि ये वही किसान ले रहे हैं जो हमसे लड़ रहे हैं, बीजेपी की बगावत कर रहे मतलब आप कह रहे हैं किसान निधि लेंगे, पर लड़ेंगे? लड़ रहे हैं। पूछे, सुनो 10 मेरे एक भी किस्त नहीं आई, मेरा खाता चेक कर लो अभी, कोई एक भी किस्त आई हो? किस्त आ रही है, लेकिन ये सबके सामने नहीं करेंगे। ये बोल रहे हैं कि गन्ने का पेमेंट 10 रुपए बढ़ा, वो समर्थ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक यूपी में नहीं बढ़ेगा तो क्या जब तक कुछ मान लेंगे। कहाँ बढ़ गया? सरकारी में कुछ नहीं, जब तक योगी नहीं बढ़ाएंगे कुछ नहीं बढ़ेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं 5 साल में कोई भाव नहीं है, कोई ब्याज भी नहीं है, न भाव है। देखिए भैया, बीजेपी वालों से भी मैंने पूछा कि 2 बड़े मुद्दे इस बार पश्चिमी यूपी में क्या रहने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा कारण है। ब्याज आज नहीं आया। मुद्दे क्या है? 2 बड़े मुद्दे। सबसे बड़े मुद्दे 2, एक तो युवा का रोजगार और दूसरा सबसे बड़ा किसान, उसका पेमेंट। ये दोनों रहेंगे। ये दो मतलब वो खुद भी कह रहे हैं बस, और भाव सबसे ज्यादा। और अगर ये कर दिए लास्ट टाइम तक तो फिर वोट दे देंगे, फिर वोट दे देंगे। ये सब लोग फिर वोट दे देंगे। नहीं सुनो, अगर मोदी जी और योगी जी हमारी बात सुनते हैं फिर तो हम कुछ सोचेंगे, फिर हमारे मन में फीलिंग उठेगी, फिर उसके बारे में जब हमारे डाउन नहीं कर देंगे कहाँ से उठेगी? फीलिंग कैसे आ जाएगी? फीलिंग कैसे आओगी? रेट बढ़ जाएगा, फीलिंग हो जाएगी। हमारे 4 से कह रहे जी पेमेंट दे हुए मतलब वोट कांग्रेस के देंगे। खुला जी, सारा काम चैलेंज है। अच्छा, मतलब सीधे कांग्रेस को समर्थन? क्या राहुल को चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? बिल्कुल, राहुल को प्रधानमंत्री चाह रहे हैं जी, बिल्कुल। कैसे आ जाएंगे जब उनकी सदस्यता रद्द हो गई? 10 साल से पहले उन्होंने तो राज करा जी, बताओ आप। 10 साल से पहले उन्होंने तो राज करा है। उनका राज कैसा लगा? हाँ, बहुत भैया लंबा अरसा बीत गया तो खाया भी अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा। पब्लिक क्या बहुत अच्छा रहा जी, बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा जी। लगता है आपको भ्रष्टाचार नहीं हुआ उस पार्टी? नहीं। गांव में आकर क्या कह रहे हैं? उनके जो विधायक थे, विधायक कांग्रेस के, गांव में आकर सबसे बुज्जक रहे राजी खुशी की। और अब कौन आ रहा? कोई खुशी नहीं ले रहे ना, कोई नहीं। और यही नाराजगी का कारण है। वे तो मरवा देंगे बीजेपी वाले, तो वे बुलडोजर नीचे दबा देंगे, बुलडोजर चलवा देगा नकली आते। कैमरे पर तो मत रगड़िए, साइड कर दीजिए जी, बताएं। ये तो बुलडोजर चलवा देगा रात आते जो है। अच्छा, बुलडोजर है। और बुलडोजर का डर उसको है जो गलत कर रहा है। गलती करते ना, हम गलत करते नहीं, बिल्कुल हैकड़ी से रहे हैं। अच्छा, हाँ, ईमानदारी से। आपका बीजेपी को भूत पर चमकेंगे, भूत। अच्छा, बूथ पर भूत चमकेंगे। हाँ, बूथ पर भूत चमकेंगे। वो कैसे चमकेंगे? वो किसानों का, युवा के चमकेंगे। लाठी बजेगी ना, निकल रही है। ये जो जगह जगह चौकड़ी लगी हुई है, गांव गांव में बीजेपी समर्थक भी हैं, वहां पर नाराजगी वाले लोग भी हैं जो नाराज हैं, दूसरे ऑप्शन की तलाश करते हैं। वहां तीसरे स्तर पर मैं थोड़े पीछे जाऊं, जो लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी पुरानी पार्टी पर ही विश्वास है, कांग्रेस पर ही विश्वास है। उनका कहना है कि भैया उस गठबंधन पर ही हमें विश्वास नहीं है। बीजेपी वालों का कहना कि पता है कि भैया गठबंधन टूटेगा ही टूटेगा। नहीं पता आगे क्या बड़ी खिचड़ी इस देश की राजनीति में पकने वाली है, पर अलग अलग छोटी छोटी चौकड़ियों पर हम जाकर के ये जरूर पूछ रहे हैं कि माहौल क्या है भैया, जमीनी हकीकत गांव गांव की लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या चल रही है। ऐसे लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।